इसके बाद कौन सा पावर प्लांट है बताइए मुझे, साक्षी बताइए। कहाँ की रहने वासी है? कौन से जिले के? अच्छे से बोलो। नंबरिंग क्या है? 12? हाँ। इसको सीधी बोलते हैं या सीओनी कहते हैं, ये बताओ मुझे पहले तो। इंग्लिश मीडियम हिमांशु बोलो क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में इसको सीओनी कहते हैं। सिर्फ नहीं ताप विद्युत doesn't matter, लैंग्वेज सारी सब कुछ हिंदी और मीडियम पढ़ने में रहता है, क्या कि टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ज़्यादा इजी पढ़ना है, ठीक है, बस इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है लैंग्वेज में। ठीक है, तो अब मुझे बताने की जरूरत है कि कहाँ स्थित है। चलो आप बताओ कहाँ स्थित है, कौन से जिले में? क्यों साक्षी बोलो ना बेटा। नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? इससे पहले सिंगाजी पढ़ाए हमने तो वो खंडवा में से, फिर बड़वा का खलगांव में। मैं तुम्हारा ही टेस्ट ले रही थी, मेरा कौन टेस्ट ले रहे हो बेटी? इसको कौन करता है ये? इसका फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे? जेईई किसने दिया है? हाँ भारत बताइए क्या होता है नीट का फुल फॉर्म? जल्दी बताइए नीट का फुल फॉर्म कौन बता रहा है? लास्ट का लिमिटेड होगा ठीक ठीक, नाम में मेरा लिमिटेड थे का फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे? भारत हाँ इलेक्ट्रिकल स्पेलिंग सही लिखी हुई कैसे नहीं बताना है? यस अरे पहले कंप्लीट तो कर लो। भारत बताएंगे ना, इसलिए मैंने बोले स्पेलिंग नहीं आती मुझे है ना, बता दीजिएगा अगर से हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। ये वाला है ठीक है, भारत हैवी है सही HEAVY भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अब याद रहेगा साक्षी मैडम? ठीक इसको विद्युत केंद्र द्वारा संचालित किया जाता है। हाँ भाप यही लिखा है भाप। अरे तो इसका ऐसे भाप ऐसे लिखे, लेकिन भाप को भाप पढ़ते हैं ना इसलिए ऐसा ही लिखा है बेटा, बुक में जैसा लिखा है। पिताजी वाला नहीं है वो जो तुम लोग समझ रहे हो, गलत बात है ये। अरे आपने भाप को हाँ इसलिए तो भाप किसको कहते हैं? भाप होती है उसमें क्या होता है? भाप मतलब कि वो निकालना वास्तु ऊर्जा होता है ना। क्या उत्सर्जन है? क्या उत्सर्जन है? भाप का उत्सर्जन
सी बार में ये स्पेलिंग उसको भाप ही पड़ी है, पिताजी नहीं है, भाप पड़ रहा है तो लोग गधे रहेंगे। हाँ चलो सी कबलू की विद्युत क्षमता स्थापित, जब इसको स्थापित विद्युत क्षमता की बात हो रही है बातें नहीं करिए। 600 मेगावाट। ये स्थापना कौन सी किया तुमने? यहाँ पे नहीं लिखा है, गूगल करना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली में। देखो कब देखी स्यूनी थर्मल पावर प्लांट या सेंटर कह सकते हैं। इसके बाद की हेडिंग डालो, गाडरवाड़ा ताप विद्युत केंद्र नरसिंहपुर। अरे नहीं, सीओनी की बात कर रही हूँ मैं, पहले सीओनी को कंप्लीट करिए। आपने मुझसे पूछा ना इसका स्टेप चाहिए, नहीं है कल मैं देख के बता दूंगी, मुझे याद दिला दीजिएगा। है ये इसका तो इसका भी एनटीपीसी से हुआ था। किसका एनटीपीसी से हुआ था? अरे इसका नहीं बताना है, गाडरवाड़ा का मैं बताऊंगी। आपने मुझसे गाडरवाड़ा का नहीं, सिवनी का बताना क्या एनटीपीसी से नहीं हुआ था? इसका मैंने आपको एनटीपीसी आ तो वो नेशनल थर्मल पावर उसके अंदर आ जाते हैं ना सारे। तुमने क्या सर्च किया? चैट जीपीटी। यार आप लोग बुक्स पढ़ा करो, ये चैट जीपीटी और ये और वो, मैंने सिर्फ गूगल करने वाला था चैट जीपीटी और जेनजीज। आई एम आल्सो अ जेनजी बट नॉट ऑल दैट। फोन से थोड़ा मेरे प्यारे जेनजीज। चलो क्या हेडिंग थी, क्या बोला था मैंने अभी? बताओ साक्षी, साक्षी की बात नहीं आ रही मुझे। उसको डगरा लिखते हैं इंग्लिश में, वो गाडरवाड़ा, डगरा ही लिखा जाता है इंग्लिश में, र ही पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ भाप है ना, भाप BHAPS, तो उसको जैसे तुम लोग भाप पढ़ते हो वो भाप ही है। हाँ इट्स ओके, हेडिंग डालने बातें नहीं करिए, अभी नोट्स चेक कर रही हूँ। इसको संचालित करता है एनटीपीसी। क्या फुल फॉर्म था साक्षी इसका? साक्षी पढ़ेगी तभी लिखूंगी, बहुत देर से बोल रही है क्योंकि इन सबके फुल फॉर्म है। नेशनल थर्मल पावर कंपनी। देखो यही सही बताइए भाई, जो तुम बोलोगे मैं वही बताऊंगी, लिखूंगी मतलब। सही है ना? यस मैम। ठीक। एक गाडरवाड़ा कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले में ना? यस मैम। इसकी जब इसको स्थापित किया गया था तो इसकी क्षमता थी 1600 मेगावाट। इसकी कोयला पूर्ति कौन करता है? बता रही थी ना तुम मुझे, बताओ।
इजी। इसको आज थोड़ा जल्दी करते हैं अपन, फिर हाइड्रो में पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ा दूंगी। उसके बाद हम इधर आएंगे स्केलर क्वांटिटीज। इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ना जरूरी है ना, काफ़ी लंबी यूनिट है ये, सबसे बड़ी यूनिट है ये। क्लासिकल फिजिक्स सबसे बड़ी, सबसे लेंथी सब्जेक्ट होता है इसमें। लेजर माइक्रो दोनों में नहीं, कॉमन नहीं पढ़ना तो सबको पड़ेगा, सारे लोग प्रोजेक्ट देंगे ना। एक सर का रिसर्च पेपर है, मैडम की इंटर्नशिप प्रोजेक्ट मेरा इंटर्नशिप तो भेजूंगी, चूज कर लेना कौन सा करना, पावर प्लांट करना। नियरेस्ट से जाना सिटी में तो है, परमिशन लेनी पड़ती है। दूर से ले जाऊंगी घूमने के लिए। अच्छा, घूमने जाओ ना, मैं तो आपने मुझे भेजा है। हाँ हाँ, नहीं ये क्या चाह रही है कि मैम मैं जा रही हूँ, आपने तो मुझे भेजा है। ठीक है चलेगा ना, लेकिन मुझे भी पूरा पेपर वर्क करके देना। मतलब बाहर मुमकिन नहीं है ना, वर्क करवाते हैं, एक 1 मंथ का रहता है, परमिशन लेते हैं, आप वहाँ पे जा सकते हो, इंटर्नशिप नहीं करते हैं। बताइए 14 में क्या है? जबलपुर कौन सा टाइम है यहाँ पे जो जलापूर्ति करता है? बर्गी है। कौन सी नदी पे? कोयला आपूर्ति कौन करता है? लगता है या नहीं लगता है कोयला का? नहीं लगता? अच्छा, क्यों? कल मैंने कैसे बताया था इसको जनरेट कैसे करते हैं? कोयला नहीं लगेगा? थोड़ा कहाँ से, अग्नि कहाँ से लाओगे उनको? हाँ तो फिर कहाँ से करोगे प्रोसेस? आज मैं जबलपुर खुद ही संभाल के हाँ, संगमरमर के पत्थर जलाओगे तो अग्नि अच्छी बात है। जबलपुर खुद ही कोयला आपूर्ति कर लेता है। जबलपुर संभाग काफी बड़ा है। रिवर तो आपने खुद बता दिए जल के लिए। यस, वाटर रिसोर्स, नर्मदा रिवर। कोल की कॉइल, क्या बोलेंगे कोयले को? स्पेलिंग बोलो। देखो अभी मुझसे कोई बोल रहा था कि इसका मैम मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है। जबलपुर डिवीजन या एरिया? जब इसकी स्थापना हुई थी, स्पेनिश ईयर इसका? विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है? क्षमता 151 मेगावाट। और ये तो मैंने दिखा दिया, वाटर रिसोर्स नर्मदा रिवर और कोल। जाओ अपने साइड इरेज करो। एक ग्लास बच गया, कौन सा है ग्लास? तो चलो खुद ही एनालिसिस करो, एनालाइज करके बताओ कि बुंदेलखंड में कहाँ से आता होगा कोयला, जलापूर्ति कौन करता होगा? चलो बताओ यशस्वी, वर्क दिया था कल मैंने ये आपको।
राजस्थान बुंदेलखंड तो शायद जबलपुर से होता है। अच्छा, शायद शायद क्यों बोल रही हो? और कौन से जिले में आता होगा, चलो इतना ही बताओ। हम सागर डिस्ट्रिक्ट। बुंदेलखंड बुंदेलखंड की लैंग्वेज बोली किधर जाती है? सागर बघेलखंड में किधर बोलते हैं? बघेलखंड की क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड का पड़ता है सागर, देवरी, नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा, इधर ज़्यादातर बुंदेली बोलते हैं। जबलपुर के भी कुछ जगह पे बुंदेली बोलते हैं। तुमने ये गाना सुना होगा ना, बुंदेलो हर बोलो की सुनी हमने एक कहानी थी, खूब लड़ी मर्दान वो तो झांसी वाली गाना। तो उस साइड सोचो कौन सा क्षेत्र आता होगा, कौन सा जिला लगता होगा? झांसी। झांसी यूपी में आता है मैडम जी। झांसी एमपी में हो गया है कि चलिए ठीक है बताइए। तो झांसी में राज्य थोड़ी है। चलो मैं ही बता देती हूँ। तुम कल ना सारे डिस्ट्रिक्ट किस साइड पे हैं उनका मैप मेरे को बताना। छतरपुर 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 जिले में हेडिंग लिखिए। छतरपुर जिले के बरेली, ये जो कुछ है ना उनके नाम लिखना, बरेली क्षेत्र में स्थित है। ये वाला लिखा हुआ है, ये छतरपुर जिले के बरेली क्षेत्र में है। इसकी उत्पादन क्षमता है 2640 मेगावाट। इस पर परियोजना चलती है कोयला आपूर्ति रायगढ़ से होती है। यहाँ पे परियोजनाएं होती हैं इस वाले डैम में, मतलब थर्मल पावर प्लांट में रायगढ़। इसको अच्छे से लिखना है ना, रायगढ़ खदान छत्तीसगढ़। अब बताओ किस साइड होगा ये? छतरपुर। अरे मैं स्टडी करना देगी। मझगांव और शामली। यहाँ पे परियोजनाएं रहती है, परियोजना के नाम लिखे हैं। अंडर लाइन में थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे परियोजना है, जहाँ जहाँ पे परियोजना है वहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करके लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे विद्युत उत्पादन 50% होता है। जो 50% में विद्युत उत्पादन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो प्रोवाइड की जाती है किसको? किस स्टेट को प्रोवाइड की जाती है बताओ क्या? इसमें 50% जो जितना जनरेट होती है उसका 50% 50-50 डिवाइड होता है, तो 50 हमें मिलती है और 50 किस स्टेट को मिलती है? छत्तीसगढ़। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे देखो, इससे विद्युत उत्पादन का 50% मध्य प्रदेश को प्राप्त होगा। इसके बाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, हेडिंग डाल दीजिएगा। मैं तो पानी पी रही हूँ, आप लोग भी पीजिए। टाइम हो गया क्या इसमें? 11:30। बस 10 मिनट और फिर मैं क्लास, बस 10 मिनट में मैं क्लास की कर रही हूँ। हो गया ना? देखिए मैं उनकी हेडिंग बस लिख दूँगी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक
हेडिंग डाली है, देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हिमांशी हेडिंग डालो। क्या डाली हो? हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाँ। क्या होता है हाइड्रो का मतलब? वाटर। केमिस्ट्री किसका है सब्जेक्ट? 12th में सब्जेक्ट है आपके? पीसीएमबी। कितने बताए थे मैंने सर? क्यों यशस्वी? 5 5 कि 10? 10 बताए। अच्छे से बताओ, मुझे नहीं याद। मैम 10 बताए। तुमने मुझे बताई थी, तुमने खुद बताई थी, मुझे नहीं बताई। मैंने आपको 5 में आप मैंने थर्मल पूछ भी था, 5 मुझे हाइड्रो बता रही थी। ऐसे कॉल करना है। हाँ, थोड़ी देर बाद क्लास चल रही है। क्लास चल रही है। सीरियल नंबर डालिए। हम जबलपुर में तो सबसे पहले बरगी पावर प्लांट है। हाँ ना, तो ठीक है ना, मैंने तो मना करी। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं यार। तुम डांट रहे हो। मैं तो सिर्फ नाम पूछ रही हूँ बेबी। ठीक है भाई, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिएगा सरकार। यशस्वी का क्लास आती तो तुम मुझे इतना डांट रही हो। देख रहे हो बच्चों? कोई बात नहीं, लाइन नहीं कीजिएगा। सॉरी ना, मैं थोड़ी ये वो मुंह को करता है। अभी ठीक है, स्ट्रेट है, थोड़ी सी। हाँ, नंबर 1 पे लिखो गांधी सागर, उसके बाजू में लिखो चंबल नदी, 1960। बताओ कहाँ 1960 में थर्मल पे कौन सा था पावर प्लांट का? देख के बताओ जल्दी, यशस्वी कर दिया है कि तुम? कहाँ है? अभी हाइड्रो पढ़ा रही हूँ, तो हाइड्रो में सबसे पहले है गांधी सागर चंबल नदी पे 1960 में एस्टेब्लिश हुआ है। 1960 में कौन सा थर्मल पावर प्लांट बना है वो बताओ। क्या है अभी जस्ट पढ़ाया मैंने थोड़ी देर पहले। जबलपुर थर्मल पावर। आज यशस्वी तुम्हारा ध्यान है? ठीक है, तो माइक नहीं करना है। लिखो गांधी सागर चंबल रिवर। यही बोला है। इसकी कैपेसिटी है 115 मेगावाट। एमपी को मिलता है 57.7 मेगावाट। ठीक है, आउट ऑफ इसमें से ओवरऑल जितना मिलता है, ये तो पता है ना कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक, और ये मिड में मध्य में। सेकेंड लिखिए राणा प्रताप सागर। राणा लिखोगे तो कंफ्यूज तो नहीं हो गया? पता है ना साक्षी? नहीं हो गया ना कंफ्यूज? 57.1 है, परसेंट है, सबको परसेंटाइल है इसमें से।
मेगावाट। और मध्य प्रदेश को मिलता है 86 वाट, 86 मेगावाट। ठीक है, मतलब इस ओवरऑल में से 86% उसको मिलता है, परसेंट ही होना चाहिए। इसके बाद नंबर 3 है जवाहर सागर। या कोटा, राजस्थान। ये हमारा नेबर स्टेट है ना, कल बताया था हमने। कितने नेबर स्टेट है हमारे? नेम ऑफ इट। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। यशस्वी, हाँ गुड, आप सही बोल रहे हो। कल क्लास में रहने वाले बच्चे नहीं बोल रहे हैं ना, इसलिए मैं डिसअपॉइंट हूँ। हाँ, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात और चार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश आता है कि नहीं में? ये हो गया, तुम ऊपर की रेस करेंगे, 4 नंबर लिखनी है ना, ये हो गया ना? यस मैम। देखो मैं लिखते भी जाऊंगी। पेंच जल विद्युत केंद्र, पेंच कहाँ आता है ये तो बता सकते हो? सिर्फ सिवनी में, एमपी में आता है और अदर स्टेट में भी आता है। स्टेट बोला है मैंने, वो एमपी में और डिस्ट्रिक्ट सिवनी डिस्ट्रिक्ट, सिवनी छिंदवाड़ा होता है वो। अरे उधर से ही जाते हैं क्या? महाराष्ट्र नागपुर लग जाता है क्या? नागपुर हाईवे। यस मैम। तो 30 जहाँ खत्म होता है उधर नहीं लगता तो है क्या सीमा भी? कौन से प्लेटियो है वो? किस प्लेटियो में है वो? किस पठार में है? हम किस पठार के वो हैं? प्लेटियो को पता होगी ना, आप लोग पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हाँ तो बहुत पहले, भाई मुझसे तो पहले नहीं पढ़े होंगे, ये क्या एक्सक्यूज देते रहते हो तुम्हारे मान से? बहुत पहले बेटा, 4 साल पहले तुमने 12th पढ़ी, 10th पढ़ी 3 साल पहले। कल बताना मुझे। सभी बताएंगे, पर्टिकुलर मैंने ध्यान जी को नहीं कहा है। यस मैम। पेंच जल विद्युत केंद्र लिखिए सब। कितनी कैपेसिटी है और एमपी कितना मिलता है? देख के ही बता दो। 160 मेगावाट एमपी को मिलता है और है उसके 160 मिलता है और 160 है टोटल 160 मेगावाट जनरेट करता है, एमपी को 107 मेगावाट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है यशस्वी का मोस्ट फेवरेट बड़ी बड़ी योजना। हर चीज में यही होती है ना, यही होगा ना? यही होगा मैं हाँ ठीक है, मैंने सीक्वेंस, इसको कहते हैं रानी अवंतीबाई। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई। ठीक, कितना ये किसी को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये प्रॉपर्ली हमें ही प्रोवाइड करता है। डिवीजन है यहाँ पे, तो 100 मेगावाट। It is
जवाहर सागर कोटा राजस्थान। नंबर 6 बाणसागर। बाणसागर। चलो इसको बता दो, यशस्वी बताओ कहाँ होगा ये बाणसागर। तुम अभी बता रही थी बाणसागर। क्लास चल रही है बेटा, थोड़ी देर रुक जाइए, बस फिनिश होने वाली, वेट करिए आप ना। जबलिया सागर में है 30450 मेगावाट जनरेट करता है ये पावर 40 मेगावाट। मतलब ये देखो यहाँ पे है ट्रांसफर क्रमांक 1 ये बताता 30450 मेगावाट जनरेट करता है, 2 40 मेगावाट और थर्ड 30 मेगावाट। ठीक है, समझ गए ना? इतना बहुत सारी डिटेलिंग करने में हम लोग ध्यान नहीं देते। नंबर 7 बीसपुर। बीसपुर अभी किसका पता है मैंने कौन सा वाले में बीसपुर था? जल्दी बताओ यशस्वी, जल्दी बताओ हिमांशी, साक्षी तुम्हें। बिरसिंहपुर संजय गांधी ताकतपुर के कहाँ है वो सिचुएटेड? उमरिया जिले में। ओके, नंबर 4 वाला एरेज कर दो पेज। साक्षी हो गया, हिमांशी? ये नंबर 7 है ना? नंबर 8 पे लिखिए राजघाट। ललितपुर यूपी। यूपी क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या और क्या होता है इसका मतलब बताओ? यूपी लिखो ना, पूरा उत्तर प्रदेश लिखना पड़ेगा मुझे। समझ जाएंगे ना? ये मध्य प्रदेश को कुल 4 मेगावाट प्रोवाइड करता है। कल तो पहले भी मेगावाट पर मुझे बताओगे, नहीं फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी क्या है इसकी कैपेसिटी मेगावाट में तो कैसा है ना।
एग्जाम शुरू हुए खंडवा 15 मेगा वॉट। क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? 10 raised to the power 6 एक मेगावाट में 10 raised to power 6। हाँ तो ये कैलकुलेट करके लाइए, सबका होमवर्क है, ये होमवर्क दे रही हूँ मैं, ये यूनिट कैलकुलेट करके आना, ठीक। इसके बाद माइनर वाले आ सकते हैं, मेजर आप थोड़ी देर बाद क्लास कंटिन्यू करेंगे।